वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि कैसे हम मंडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पे हॉलीडे आ गया था, 2-3 दिन मार्केट क्लोज था। उसके बाद मंडे ओपनिंग होगी तो ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि क्या पता अब 3 दिन के हॉलीडे के बाद बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है क्या। तो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि चलो बड़ा गैप अप हो या बड़ा गैप डाउन हो, हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है, अभी देखिए पहले सबसे पहले है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को मैं थोड़ा बड़े चार्ट पे आपको बताता हूँ कि क्या चल रहा है, क्योंकि हमने प्रीवियसली भी देखा कहीं ना कहीं साइडवेज हुआ है मार्केट थोड़े दिनों से, राइट। तो देखिए बड़े चार्ट पे अगर देखा जाए ना, निफ्टी को सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। चलो डेली चार्ट अगर देखा जाए तो एक चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी कि मार्केट पहले यहाँ से जो टॉप से गिरा है, उसके बाद साइडवेज था कुछ दिन, फिर उसके बाद एक रैली पकड़ी और यहाँ पे आप देखिए लगभग आप देखोगे ना 1-2 वीक हो गए साइडवेज है। और छोटा अगर मैं थोड़ा सा इसको चाहे तो आपको 15 मिनट चार्ट वगैरह पे भी दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे भी आपको ये चीज़ शो कर रही होगी कि मार्केट कहीं ना कहीं देखिए ऊपर से रेजिस्टेंस आ रहे हैं इस तरीके से, नीचे से भी ये सपोर्ट से, मतलब ऐसा एक चैनल में फंसा हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कब ये चैनल निकालता है, क्योंकि जब तक ये चैनल नहीं निकलेगा, ठीक है, या फिर ये एक डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा, क्लियरिटी नहीं रहेगी मार्केट में कि हमें लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है, राइट। और सेम अगर बैंक निफ्टी का भी दिखाऊँ ना मैं आपको, बैंक निफ्टी पे देखिए वीकली चार्ट पे देखिए, हमने ये चीज़ बहुत बार देखी कि वीकली चार्ट पे ये बैंक निफ्टी देखिए एक बड़े टाइम, मतलब जो बहुत दिनों से, एक साल से लगभग जो सपोर्ट मार्केट फॉलो करता आ रहा है उसके ऊपर है, हम अभी तक इसको नीचे नहीं निकाला है। एक अच्छी बात भी है और एक ये भी है कि क्योंकि अगर एक बार ये नीचे निकाल दे तो हमें क्लियरिटी आ जाएगी कि चलो अब डाउन साइड जाना है, और यहाँ से अगर एक अच्छा सपोर्ट बना ले तो हम अपसाइड जा सकते हैं। बट ये यहाँ पे भी ये क्या हुआ है, देखिए साइडवेज हुआ है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ आपको, डेली चार्ट पे भी आपको दिख जाएगा, देखिए ये क्या है, सपोर्ट के ऊपर है। और उसके बाद आप डेली चार्ट पे देखोगे ना, ये डेली की कैंडल से एक रेंज बनी हुई है, कितना यहाँ पे ये साइडवेज का जोन है, देखिए यहाँ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर नीचे, और लगभग इसमें घूम रहा है। तो ये जब तक ये अब नीचे ऊपर अच्छा खासा एक मुंह नहीं देता, तो यहाँ पे भी क्लियरिटी नहीं है। तो अब मार्केट में क्लियरिटी नहीं है तो क्या ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। देखिए पोजिशनली तो कुछ प्लान नहीं कर सकते अभी, क्योंकि मार्केट में क्लियरिटी नहीं है, बट इंट्राडे के लिए हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, कुछ लेवल्स चाहिए होती है, इंट्राडे के लिए प्लान हो जाएगा। बस इतनी याद रखना कि कभी भी सपोर्ट के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस के पास होता है तो हमें पता होता है कि हाँ सपोर्ट के ऊपर अभी बाइंग साइड जाना है इंट्राडे में भी। बट अभी इंट्राडे में यहाँ पे हम बोथ साइड, दोनों साइड जा सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मैं तो लेवल आपको बताऊंगा और कहाँ पे कौन सा सेटअप बन सकता है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो फिर हम क्या करते हैं ना, निफ्टी के चार्ट पे चले जाते हैं, निफ्टी पे देख लेते हैं कि क्या करना है। निफ्टी का मैं यहाँ पे 5 मिनट चार्ट ओपन कर देता हूँ, 5 मिनट पे ही बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आ गया है कि हम यहाँ पे चैनल में है, अब दोनों साइड के ट्रेड प्लान हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे अगर 5 मिनट पे देखा जाए ना, ये लेवल बहुत बढ़िया दिख रही है, क्योंकि देखिए ये मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन था, उस दिन भी एक ग्रीन कैंडल बनी और यही से देखिए सेलिंग प्रेशर आया है। यहाँ से पहले भी आप देखो ना, ये रेजिस्टेंस था, फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट बना यहाँ पे, फिर रेजिस्टेंस। तो ये आपको दिखाई देगा एक बहुत ही बढ़िया जोन है, राइट, एक बहुत बढ़िया जोन है। अब अगर यहाँ पे क्या होता है ना, ये लेवल भी मैं आपको मार्क करके देता हूँ, 24,340 की लेवल है, ठीक है। कौन सी लेवल है, 24,340। अब अगर किसी केस में मार्केट क्या करता है ना, ये जो 24,340 है, तो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ओपन होना चाहिए, मतलब फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप, मतलब इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे नीचे ही ओपन होता है। थोड़ा सा भी होल्ड करके अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, ग्रीन कैंडल ऐसी, ठीक है, इस कैंडल के साथ ब्रेक करे, या फिर यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए गई तो चलेगा, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बने और एक नेक्स्ट कैंडल बनते बनते ही हम एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट आता है 24,340 का, हम कॉल साइड जा सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस वही 25 से 30 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा, इनिशियल टारगेट 1:3 हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर जाएगा तो ऊपर रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है 24,470, मतलब ये 470 के आसपास, 24,470 के आसपास एक टारगेट हम रख सकते हैं। अगर ये 470 भी निकल जाए तो फिर बड़े टारगेट मिलेंगे, पर इनिशियल एक 470 का टारगेट है, ठीक है। अब चलो ये तो बात हो गई, फ्लैट ओपन हुआ या छोटा सा गैप अप हुआ। बट अगर थोड़ा बड़ा गैप अप होता है, मान लेते हैं मार्केट 24,340 के ऊपर ही ओपन हो, या फिर ओपन होते से ये लेवल ब्रेक कर दे, तो क्या करना है, तो थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए
इसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा क्या सस्टेन करता है क्या देखेंगे। अगर सस्टेन कर रहा है और फिर नया ब्रेकआउट बना रहा है तो कॉल में एंट्री ले लेंगे, यही टारगेट हो गया सेम, ठीक है। लेकिन अगर किसी केस में मार्केट क्या होता है ना, फ्लैट हो, गैप डाउन हो या फिर यही कहीं ओपन हो और यहाँ कहीं होल्ड करके ऊपर ना जाए, नीचे ब्रेक डाउन दे, तो फिर क्या होगा, ये सेलिंग प्रेशर जो आया है ना ये कंटिन्यू होगा। हम ऐसे में एक पुट साइड का ट्रेड ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, पुट साइड का ट्राई करेंगे। चलो अगर थोड़ा सा गैप डाउन भी होता है तो भी चलेगा। गैप डाउन के बाद एक चीज़ सिर्फ ऑब्जर्व करना, गैप डाउन के बाद हो सकता है डायरेक्टली कभी पुट मत लेना, गैप डाउन के बाद थोड़ा बहुत ही इस लेवल के पास होल्ड करे या फिर थोड़ा ऊपर भी आए तो चलेगा। उसके बाद जो हाई बनता है और वो हाई बनने के बाद वो सस्टेन करके नीचे ही ब्रेक करे, ऊपर ना जाए, मतलब आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा कि ऐसा ऐसा होल्ड करेगा और नीचे ही ब्रेक डाउन बनाएगा, तो ऐसे में हम पुट ही लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस वही 25-30 पॉइंट 1:3 एक इनिशियल टारगेट आपका होना चाहिए। अदरवाइज मार्केट नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, मार्केट तो फिर 24,090 पे, एक 24,090 पे मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर तो मार्केट 23,780 तक भी आ सकता है। बट देखिए हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं अभी, 24,300 के पास, यहाँ से 780, मतलब सीधे हम 600-500 पॉइंट का टारगेट तो नहीं रख सकते ना, तो इसलिए बीच में ये टारगेट है, ये टारगेट है। या फिर देखिए बहुत ही स्लो स्लो जा रहा है मार्केट, तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ तक रुकने की, 1:3 भी बुक कर लिया बहुत हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। देखिए इसमें क्या कवर हो गया है कि चलो गैप अप हो, फ्लैट हो तो क्या करना है, नीचे अगर वीकनेस रही तो क्या करना है, क्योंकि ऐसी लेवल पे जब मार्केट रेंज में रहता है ना, आप कभी भी ये नहीं पकड़ सकते कि ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। वो रेंज में ऊपर भी जाता है यहाँ तक, फिर नीचे आता है, तो इसलिए बोथ साइड, अभी बीच में हम सेंटर में है, तो क्या कर सकते हैं, हम दोनों साइड के ट्रेड प्लान करेंगे कि सपोर्ट तक आए या रेजिस्टेंस तक जाए, राइट। क्लियर हो गया आपको निफ्टी का। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने वीकली चार्ट भी बता दिया, डेली चार्ट भी बता दिया कि हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। अब सीधा 15 मिनट पे आके हम ट्रेड देख लेते हैं कि कैसे क्या प्लान करना है। देखिए थोड़ा है ना, अभी मार्केट साइडवेज जोन में है, तो एक चीज़ आप कर सकते हो, अगर नहीं मार्केट समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लगेगा आपको अगर लाइव में, तो थोड़ी क्या करना, स्मॉल क्वांटिटी रखना। कभी भी यही ऑप्शन है, अगर आपको मार्केट समझ नहीं आ रहा है तो बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे ना, आप मैनेज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं है। स्मॉल क्वांटिटी रहेगी तो आप उतना टेंशन नहीं लोगे कि आपको पता है चलो क्या होगा, छोटा सा लॉस होगा, राइट। इसलिए क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हो आप। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। देखिए अगर देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम साइडवेज में फंसे हुए हैं, राइट। अब मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था, धीरे 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 हाइज हाइज बनाते हुए नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे होल्ड करके एक ब्रेकआउट जैसा बना है। अब ये क्या ब्रेकआउट सस्टेन करता है, क्योंकि यहाँ से अगर लाइन मार्क करूँ तो ऐसा क्या ब्रेकआउट बनता है या फिर ये धीरे धीरे फिर नीचे जाता है, ये देखना हमें ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में, यहाँ पे एक लाइन मार्क करिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये कंटिन्यू हुआ है तो मुझे लगता है सीधा नहीं जाना है। थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर होल्ड करके ये लेवल ब्रेक करता है ना, ये है तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 51,800 पकड़ लो ये लेवल। अगर यहाँ थोड़ा सा होल्ड करके अगर ब्रेकआउट दे दे तो डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं कॉल में। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं चलो यहाँ से सीधा चला गया, गैप अप भी हुआ 51,800 के ऊपर, तो फिर क्या करो, थोड़ा सा वेट करो, इसके ऊपर ऊपर सस्टेन करने दो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी भी कंटिन्यू मूव में अगर और कंटिन्यू वाला ट्रेड लेते हो तो क्या होता है, वो थोड़ा सा दूर जाकर फेल होता है। इसलिए अगर वो सस्टेन करता है तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ बायर सब है मार्केट में, अभी भी बचे हुए हैं, और बायर जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट लेके आएंगे तो हम कॉल में एंट्री कर लेंगे, ठीक है। 51,800 के बाद स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट, मैक्सिमम 60 पॉइंट रख सकते हो। टारगेट 1:3 तो होना चाहिए अगर स्लो मूव रहता है तो। अगर इसके ऊपर टारगेट देखा जाए तो मुझे 52,240 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 52,240। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ रहती है तो मार्केट धीरे धीरे ये हाई वगैरह भी निकाल सकता है। तो डिपेंड करता है कैंडल्स कैसी बन रही है, क्या ऐसी बड़ी कैंडल्स बन रही है या फिर ये छोटा छोटी कैंडल्स बन रही है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको कि यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक करे या फिर ऊपर सस्टेन करे तो हम कॉल साइड जा सकते हैं। अब क्या होता है ना, मार्केट मान लो ऊपर ओपन हुआ और नीचे आया, फिर मतलब सस्टेन ही नहीं किया, नीचे आया, तो एक काम कर सकते हैं हम, जैसे वो सस्टेन करके नीचे ब्रेकडाउन देना तो पुट में भी एंट्री ले सकते हैं। या फिर चलो मान लेते हैं मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं रही, वीकनेस रही, मार्केट नीचे वगैरह यहाँ कहीं ओपन हुआ और कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा, लेकिन ऊपर नहीं ब्रेक कर पाया, नीचे ब्रेक किया, तो वो कंटिन्यू करेगा ये बियरिश मूव। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट साइड की एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट, इनिशियल टारगेट 1:3 रख सकते हो आप, क्योंकि नीचे आता है तो फिर सपोर्ट कहाँ पे है, देखिए 51,140 पे एक सपोर्ट है, 51,140 पे एक सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 50,910 पे एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट्स लेवल है। तो क्या हो सकता है, मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगा या गैप डाउन भी ओपन हुआ मान लेते हैं,
वो होल्ड करके कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेकडाउन देता है। अगर हम पुट लेते भी है तो एक हमारा ये टारगेट होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, सपोर्ट पे आएगा फिर वो डिसीजन लेगा यहाँ से नीचे और करना है कंटिन्यू, या फिर हो सकता है सपोर्ट पे वो कुछ सेटअप बना के ऊपर भी आए। तो ये सपोर्ट्स पे ध्यान रखना क्या करता है, यहाँ पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है और सपोर्ट पे कुछ बन रहा है तो कॉल भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि 910 जो है ना, 50,910 अगर एक बार ब्रेक हो जाए तो फिर दिक्कत है मार्केट में, फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना थोड़ा। अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक होते नीचे निकलता है मार्केट तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का भी क्लियर है, गैप अप ओपन हो, गैप डाउन हो, कहीं पे भी ओपन हो, आपको मैंने बता दिया कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कहाँ कैसा सेटअप बनेगा तब ट्रेड करना है। अगर इसके अलावा अलग कुछ कर रहा है मार्केट, सिंपल एक चीज़ कर सकते हो मार्केट में, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसको करने में आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अवॉइड कर दो मार्केट को। जब मार्केट ही नहीं समझ रहा है आपको कि क्या कर रहा है क्या नहीं, ऐसे टाइम में अवॉइड करना सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से ये एनालिसिस था निफ्टी बैंक निफ्टी का। देखते हैं हम कि अब ओपनिंग कहाँ होती है, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और